जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आज 27 मई 2026 और मार्केट की ओपनिंग हो रही है 23,880 लेवल पे यहाँ पे। प्रीवियस डे जो लो था उसके नीचे। ठीक है, तो मार्केट अभी भी ये ब्रेकआउट जोन के ऊपर ही ओपन हो रहा है। ऑल्दो ये फॉलो अप कैंडल है। कल मार्केट में ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग के बाद में मार्केट ने, फ्लैट ने नीचे ओपनिंग रेंज में ओपनिंग देने के बाद में मार्केट ने पूरा बेरिश सेटअप कर दिया और क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर जाके दी है, बट बेरिश ही है सेंटिमेंट कल का। लेकिन क्लोजिंग ओपनिंग जो है वो आज की अभी इसके ऊपर है, तो मैं अभी जब तक मार्केट इस जोन के ऊपर है तब तक अभी मैं इसमें सेल ट्रेड नहीं बनाऊंगा। अगर ये ओपन होते से ही नीचे आ जाता है तो फिर मैं वेट करूंगा और फिर यहाँ से कहीं रिटेस्ट के बाद में इसको सेल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगर मार्केट केवल यहाँ से नीचे इस जोन में आता है और 2-3 मिनट वेट करता है तो फिर मैं यहाँ से बाय करने की कोशिश करूंगा। ये हमारा प्लान है। छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसको। अगर हम, तो मार्केट की ओपनिंग हो रही है, मार्केट की जो ओपनिंग है ना वो यहाँ है। अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से इसमें ओपन होते से ही ये नीचे कहीं जाएगा और यहाँ से इसमें बाइंग आ जाएगी। लेकिन अगर ये स्टार्ट होते से ही नीचे चला जाता है तो फिर मुझे वेट करना पड़ेगा, यहाँ से कहीं मैं सेल करूँगा। ओपनिंग कैंडल ही डायरेक्टली नीचे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इस जोन पे रुक जानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ये जो कैंडल है ना ये मेरा हाई है। ये वाली, ये जो ग्रीन लाइन मैंने बनाई है ना इस दिन का, ये 21 तारीख का हाई से बनाई हुई है। तो मोस्ट प्रोबेबली तो यहीं पे रुक जानी चाहिए, और रुक जाती है तो फिर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख के मैं अपना ट्रेड पंच कर दूंगा कॉल साइड का। ठीक है, हो सकता है आज की भी एंट्री थोड़ी एग्रेसिव हो जाए। मतलब कल तो हमने अवॉइड की थी, लेकिन आज इतना पास में है। लेकिन ये एक जैसे ही स्पाइक देगा, अगर एक आध मिनट में मैंने देखा यहाँ से ग्रीन बनती हुई, लेकिन 1 मिनट का तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये जाके यहाँ पर बैठे और अगले मिनट की कैंडल ऊपर जाना चालू करे रिवर्सल, तब मैं इसको बाय करूँगा। तो ये चीज़ है। तो उस, और मार्केट क्योंकि कल ये वाली जो जोन है इसके नीचे आके बंद हुआ है। ठीक है, इस जोन के नीचे आके बंद हुआ है, तो मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि साइडवेज टू बुलिश है मार्केट तो, और रेंज भी लगभग इतनी की करीब ही हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ कहीं पे बाय करने की कोशिश कर लेंगे। ये है अभी हमारा फिलहाल फिलहाल प्लान। ठीक है। हेलो। ये मेरा माइक माइक में फिर से प्रॉब्लम लग रही है मुझे, क्योंकि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना उसमें दिख नहीं रहा था, तो अभी दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे अभी वैसा ही सीन हो गया है, क्योंकि हम चाहते हैं यहाँ से बाय करना ना, अब यहाँ से इसका रिट्रेसमेंट लग रहा है मुझे। तो ये वही ट्रेड है जो कि हम हमारा मेन ट्रेड बनाने के लिए इसको एज्यूम करते हैं ना, ये वो वाला ट्रेड है। आता है तो जैसे भाई छोटी क्वांटिटी वाला ट्रेड है ये, क्योंकि डायरेक्ट ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है इसको। एक बार ये इस लो को तोड़ेगा, नीचे आएगा। मतलब अगर ऊपर जाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ऊपर जाने के लिए नीचे आएगा इस जोन के आसपास या इस लाइन के आसपास। मतलब ये इतना सा जोन पे भी आ सकता है, ये यहाँ तक पूरे इस जोन को टच ना भी करे तो इस लो को तोड़ना मेन है। इसको लो को तोड़ने के बाद में जाएगा। डायरेक्टली जाना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली गया हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये नीचे आ गया और इस जोन पे, तो हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे, अज्यूम करते हुए कि ये यहाँ से अब ऊपर जाएगा। ये एज्यूम करते हुए हो सकता है हमने यहाँ पे बाय, यहाँ आया और बाय कर लिया, तो ये यूं जाके ऐसा भी जा सकता है। तो ये ऐसा करेगा तो हमारा ऐसा ले जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ चुके होंगे। ठीक है, तो अब ये जैसे ही इस जोन में आएगा ना, ये ब्लू ग्रीन लाइन के और इस जोन के आसपास में, तो
कैंडल्स का मूवमेंट देखते हुए मैं ट्रेड पंच कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं। और मैं भी माइक को भी देखता हुआ चल रहा हूँ, ये जो स्क्रीन है आपको दिख रही होगी ना, जब वो बात करता हूँ मैं तो ये वाइब्रेट करता है, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो अभी मैंने जब देखा था तब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा था। अब ये फ्री सॉफ्टवेयर है, देखता हूँ अभी क्या होता है, वेट करते हैं। बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया है, ये भी बस अपने जोन पे आने वाला है और जैसे ही आता है मैं पंच करूँगा। ट्रेड स्ट्राइक प्राइस तो ठीक है। आज वैसे पहला दिन है तो आज अपन ये वाली 800 की भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये 50 पॉइंट इन द मनी तब भी रहेगी। थोड़ा ये जब स्पाइक मारेगा नीचे का तब, बट ठीक है हम इसी पे रहते हैं। एक बार नीचे स्पाइक मार दे। इसमें बस मुझे एक ही डाउट है कि इसमें क्या है, जो क्लोजिंग का ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आ रहा है, ये सबसे बढ़िया सेटअप कब बनता मालूम, जब ये क्लोजिंग को रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आ जाता ना, तब यहाँ पे बाय हम करते, तब ये बहुत परफेक्टली काम करता। लेकिन इसने क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे दिया, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन क्या है कि मतलब वो एक इंडिकेशन रहता है उस चीज़ पे है। परफेक्टली नहीं बोल सकते यार ये यहीं से भागने की कोशिश कर रहा है क्या। मैं पंच कर सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया था, तो अब यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगी मुझे। ठीक है, मैंने रिस्क ले लिया है। और मुझे इसमें अगर मैं टारगेट की बात करूँ, देखते हैं अभी तो जैसा भी है, लेकिन जो टारगेट दिख रहा है, क्या हुआ, कौन से मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का ही है। क्योंकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दे दिया था, इस वजह से मैं इसमें ओके हूँ कि कोई बात नहीं, इसमें नी भी मिलेगा ब्रेकडाउन तो चलेगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मूवमेंट यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सेफ्टी रहेगी मेरे पास में। अगर स्लो आया, एकदम से आ गया तो मेरा एसएल कट जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से भाग सकता है। और जहाँ तक मेरा टारगेट की बात है, तो टारगेट मुझे इस कंसोलिडेशन तक लग रहा है मिनिमम। अगर ये मार्केट जाता है ना तो ये इस जोन तक जाएगा। कौन सा जोन, ये वाला। अब यहाँ तक के लिए अगर मैं इसमें बात करूँ तो ये कितने पॉइंट्स हैं, 100 पॉइंट्स है, तो हम एक बार वेट करेंगे। वैसे तो हम हमारा रेगुलर टारगेट ही लगाएंगे अभी, क्योंकि ये दिख रहा है हमें जैसे इस जोन में देखें तो ये प्रीमियम है, लेकिन क्या है, डीके हो चुका है। तो हम जब मार्केट यहाँ आएगा ना इस जोन पे, मान लो कि 23,000 मतलब 24,000 तक मान के चलो, तो 24,000 तक आएगा, तो 24,000 में जैसे इंडेक्स यहाँ था, तो आपको ये इतना टारगेट नहीं मिलेगा, थोड़ा सा नीचे का मिलेगा, लगभग कहीं यहाँ कहीं का, मतलब 4,500। तो अभी तो हम हमारा जो रेगुलर टारगेट है ना वही लगाते हैं। और अगर इसमें स्पाइक दिखती है तो मैं इसको यहाँ तक लाने की कोशिश करूँगा, ये लगभग 335 तक। लेकिन अगर स्पाइक में रहता है तो अदरवाइज हम हमारा रेगुलर टारगेट ही लेंगे। कल भी आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको ये चीज़ दिखी होगी उसमें कि हम जो टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ तक मार्केट गया, और 2-2.5 घंटे लगे हमें कल भी टारगेट लेने में। और बस ये है कि मैंने उसमें मैनुअल कट नहीं किया, जो मैं बोल रहा था, मैंने इसको यहाँ से स्लाइड करके, जैसे ही यहाँ पे एक स्पाइक बनी थी ना कैंडल की, मैंने इसको रख दिया, लेकिन वो स्पाइक के बाद में हल्के से रिट्रेसमेंट में उसने टच कर दिया, लेकिन मार्केट अल्टीमेटली ऊपर ही चला गया और काफ़ी अच्छा टारगेट भी दिया। 1:3 तो मैं एज्यूम कर रहा था, क्योंकि मेरा जो लेवल था मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये जो क्लोजिंग मेरी जो लाइन थी ना यहाँ तक की थी, मैं यहाँ तक कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन मार्केट उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे गया था। बट ठीक है, हम जितना खा सकते हैं
मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट्स हमारे होंगे। तो जितना ले सकते हैं हमने उतना पॉइंट ले लिया और हम बाहर हो गए। ये चीज़ है। अब आज का ट्रेड है तो आज की बात करते हैं। वेट करते हैं मार्केट क्या करता है। अगर इसमें स्पाइक आती हैं तो मैं अपने टारगेट को यहाँ तक लेकर आऊँगा। ये कितना पॉइंट्स हो जाएगा, 318 से 335, मतलब 18 2 36, मतलब लगभग 18 पॉइंट और बढ़ेगा। तो ठीक है। वैसे भी मैं जैसे कि लंबे टारगेट करता हूँ तो थोड़ा सा 1:2 से 1:2.5 इस तरीके से ही मैं बढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो अभी भी हम वैसा ही कुछ करेंगे, बट देखते हैं। अभी तो टारगेट लगा रखा है मैंने। मार्केट अगर जैसे ही अपने आज के हाई के ऊपर पहुंचेगा ना, तो एक बहुत बड़ी स्पाइक बनाएगा। जैसे ही हाई पे निकले, हाई क्रॉस करेगा, अब जैसे हाई क्रॉस करेगा तो ये प्रीमियम लगभग यहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद तो लगभग केवल ये 12 पॉइंट्स ही बचते हैं। तो अगर ये हाई क्रॉस करता है तो 12 के बाद में 26, तो हम इजीली ये वाला टारगेट रख पाएंगे, क्योंकि स्पाइक इसमें आएगी इस हाई को क्रॉस करते से। ठीक है, तो अभी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक ये अपने हाई तक नहीं पहुंचता तब तक कुछ नहीं, तब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी टारगेट भी एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ये हाई निकालने में इसने काफ़ी टाइम लिया तो हम हमारा टारगेट यहीं रखेंगे। लेकिन जैसा अभी लग रहा है कि ये 3 कैंडल में नीचे आया है, तो वही 3 4 कैंडल में अगर ये हाई तक पहुंच जाता है तो उसके बाद बहुत काफ़ी स्पाइक ज़्यादा बड़ा भी आ सकता है। और क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस अगर अपन देखते हैं ना, तो जोन तो वो है ही सही, तो जोन को रिस्पेक्ट तो देना है उसको। ये जो हमारा जोन है निफ्टी का, ये जो जोन है इसको रिस्पेक्ट तो देना है, क्योंकि देख ही रहे हो आप कितना कंसोलिडेशन हुआ है। ठीक है, तो रिस्पेक्ट तो देगा। लेकिन इस स्पाइक, क्योंकि आज का हाई है, इसको निकालने के बाद में इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी कि इस जोन को ये निकाल सकता है तेज़ी से, बिना रुके। ठीक है, और इसको तोड़ेगा तो अपन मान के चलो कि ये जो कल का हाई था ना, ये इसका कहीं ना कहीं, ये जोन कहीं ना कहीं इसका रेजिस्टेंस होगा। ये वाला, ये वाला एरिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बार स्विंग बने हैं। कैसे स्विंग बने हैं? ये इस तरीके से नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, और फिर ये इसी जोन पे ये कंसोलिडेशन किया है। तो ये जो जोन है ना, तो ये यहाँ तक, अब वो कितना अंदर तक जाएगा वो अपने को नहीं पता। ठीक है, मतलब ये कि ये जोन हो सकता है, ये वाला। ठीक है, तो अगर स्पाइक आता है ये इसके ऊपर, तो इसके ऊपर स्पाइक चलते से आपको यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है, ये टच करके, या थोड़ा सा अंदर तक भी जा सकता है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। देखते हैं। फिलहाल तो पूरी कैंडल डाउन साइड में बन चुकी है। पूरी जो भी बुलिश मोमेंटम था वो पूरा ही बेरिश में आ चुका है। देखते हैं। आज प्रीमियम डीके हो रही है, उसका एग्जांपल आप देखो। ये जो तीनों लेवल है, तीनों एक ही लेवल पे है। बॉटम में लो दिखा रहा हूँ आपको, निफ्टी इंडेक्स का लो सारा, ये जो 1 2 3 4, इन चारों कैंडल का लो एक ही लेवल है। लेकिन यहाँ से देखो, ये इससे लो ये बना, इससे लो ये बना, इससे लो ये बना। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं अपने हाई के पास में आया था, लेकिन प्रीमियम में कितना नुकसान हो रहा है? प्रीमियम में नुकसान हो रहा है लगभग 12 पॉइंट्स का। और यहाँ पे खैर आपको लो से समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। लो पे जो मैं बता रहा हूँ ना, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा डिके कर रही है।
ठीक है, बट हमें तो भी ये है, और मैंने कुछ बना रखा है इसमें कि देखते हैं अगर इसमें ठीक ठाक तरीके से आया ना स्विंग, तो मैं दूसरी स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ इसको, दूसरी स्क्रीन पे मैं स्ट्रेच कर दूंगा टारगेट, क्योंकि मुझे इस बात की थोड़ी श्योरिटी है देखते हुए, क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वो मैं बताऊंगा थोड़ा सा, जब ये मूवमेंट देख लेते हैं इसका एक बार, फिर मैं बताता हूँ कि मैं इसके ऊपर का क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ से आएगा तो स्पाइक आएगा, और स्पाइक में हम थोड़ा ठीक ठाक टारगेट पकड़ सकते हैं। प्रीमियम डीके की वजह से अगर ये अब अपने लो के पास भी आया ना, तो अपना ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू डीके है मार्केट में, टॉप पे आने पे भी डीके दिख रहा है, लो पे तो दिख ही रहा था। तो अगर ये अब अपने घूम के यहाँ से, क्योंकि हाई का रेजिस्टेंस ले रहा है ये, और बैंक निफ्टी भी अभी ऐसा ही कर रहा है, अगर आप चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी भी अभी यही कर रहा है यहाँ पे चार्ट पे। बैंक निफ्टी का भी रेजिस्टेंस ही ले रहा है वो, तो ये दोनों अपने रेजिस्टेंस पे ही बैठे हैं। तो अगर मूवमेंट में अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता है, तो अगर ये लो के पास भी पहुंचेगा ना, ये बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के पास ही है, ये तो पुराना मैंने बना रखा था, और ये डे हाई लेवल ये रहा, तो ये भी यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, और निफ्टी भी आपका यहीं से रेजिस्टेंस ले रहा है। दिख रहा है थोड़ा ब्रेकआउट करने वाला है, लेकिन ये एक जोन है कंटिन्यू वाला। ठीक है, तो अभी यहाँ मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं एक्सटेंड करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि क्या है कि डीके भी है, और अगर हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक का बढ़ाने के लिए, बट यहाँ तक का बढ़ाने के लिए फिर इसको थोड़ा लंबा मूवमेंट लगेगा, और अभी क्या हो रहा है कि प्रीमियम के हिसाब से 50% से भी कम मूवमेंट कर रहा है, तो ये रिस्क रहेगा। पर हाई निकाले एटलीस्ट तो समझ में आएगा। मैं यहाँ तक की बढ़ाने की कोशिश तो कर सकता हूँ, बट फिर क्या है कि फिर वो टाइम लेगा, तो वो थोड़ा स्ट्रेस के साथ में आपको वो टारगेट मिलेगा। तो अपन चाहते हैं कि थोड़ा जितना टारगेट हो सके स्ट्रेस फ्री हो जाए ना, तो वो अपने लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो लेवल है ये भी आ ही गया वहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल, इसको अपन वहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक जोन है, तो ये जोन ऑलरेडी रेजिस्टेंस का है, तो है ये इसकी वजह से। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, बढ़ा तो सकता हूँ यहाँ टारगेट में, यहाँ पे यार थोड़ा सा, बट ऐसा नहीं हो कहीं लालच, क्योंकि क्या है कि ओपनिंग थोड़ी डाउन साइड में हुई ना इसकी लो के पास में, ये थोड़ी समस्या थी, वरना ये अपसाइड का मूवमेंट इसका अच्छा होता थोड़ा, अगर ये मार्केट फ्लैट टू अबव ओपन होता, क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता ना, तो बहुत बढ़िया बाइंग साइड का मूवमेंट, एक तरफा बाइंग साइड का मूवमेंट दिख सकता था। बट ठीक है, अभी भी अब ये हाई इसने निकाल दिया, लेकिन जैसी मैं स्पाइक एक्सपेक्ट कर रहा था वो स्पाइक नहीं आई, तो देखते हैं इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया ना, इसका प्रीमियम इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद में इनकी प्रीमियम में काफ़ी तेज स्पाइक आएंगे। प्रीमियम कब नहीं बढ़ती है? जब लोगों को मालूम है कि यार कॉल यहाँ पे जाके थकेगा, तो फिर यहाँ पे कॉल का प्रीमियम बढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए कॉल की प्रीमियम नहीं बढ़ेगी। सामने दिख रहा है भैया, दरवाजा लगा है, इसीलिए मैं बोला कि अगर ये ओपनिंग यहाँ की जगह गैप अप थोड़ा सा यहीं कहीं इसी पॉइंट पे लेवल जोन पे होती ना, तो फिर ये जैसे ही भागता तो प्रीमियम बढ़िया बिहेव करती कॉल साइड की। भाई ठीक है, ट्रेड हमारा पंच है, थोड़ा सा इसमें देखो, ये मैंने यहाँ पे जैसे ही बैंक निफ्टी ने भागना चालू किया ना तब बना लिया, और एक्चुअल में डीके हो रहा है आज, अभी 3-4 दिन से डीके दिख नहीं रहा था, विजिबल डीके नहीं था, है ना, लेकिन आज ये कंटिन्यू आधे घंटे के अंदर ही हमको इतना डीके दिख गया। तो ये है, अभी भी चांसेस हैं इसके, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि एटलीस्ट ये जोन जो ये वाला जो है ना, यहाँ तक जाएगा। ये जो सेलर यहाँ पे रैंडम सेलर करके बैठे ना, इनको बाहर निकालने की कोशिश होगी, एटलीस्ट इस जोन के ऊपर के एसएल तो खाएगा, तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो अब मगर हो क्या रहा है कि मार्केट इतना प्रीमियम में मूवमेंट नहीं हो रहा है, कि ये भी धीरे धीरे ही जा रहा है, यहाँ के बाद स्पाइक तेज लग सकती है, और उसमें टारगेट बढ़ाना ये थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मेरे को।
बराबर बातें हैं। यहाँ तक में अपना टारगेट अचीव हो जाएगा, और इसमें जो मूवमेंट आएगी असली वो इसके ऊपर आएगी। तो अगर यहाँ तक में मैंने बढ़ाया नहीं और मैं निकल गया यहाँ तक आते आते, अगर बाई चांस ये टारगेट हिट होता है तो, और उसके बाद स्पाइक आई, तो वो फिर हमारे काम की नहीं, क्योंकि हम तो ट्रेड लेके निकल गए। क्योंकि अभी ये पूरा है, क्योंकि ट्रेड अभी हमको लेटेस्ट में चार्ट दिख रहा है, तो ये सारा रेजिस्टेंस है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। हम जो पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं ना, वो इस वजह से। अगर ये चार्ट खाली होता और हम यहाँ पे बैठ सकते, तो हम थोड़ा ऊपर का प्लान कर सकते थे। मतलब शुरुआत में ही मैं टारगेट थोड़ा सा बड़ा रख सकता था। अगर ये ओपनिंग ऊपर होती ना, तो क्लोजिंग का सपोर्ट लेते हुए हम ऊपर का डायरेक्टली करते, या क्लोजिंग यहाँ कहीं होती तो हम यहाँ से सपोर्ट का लेके बाय, ये जो कंसोलिडेशन था, इस कंसोलिडेशन से बाय करने की कोशिश करते, तो इजीली हम यहाँ हाई तक का वेट करते। और अगर अपना टारगेट हाई के पहले पहले ही अचीव हो रहा होता, मतलब पॉइंट्स वाइज देखते हैं हम, कि अगर यहाँ से बाइंग होती तो हमारा टारगेट, हाँ, तो यहाँ तक में कहीं बाय हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ कहीं हमारी बाई होती, तो हम यहाँ से थोड़ा टारगेट ऊपर भी रख सकते थे, क्योंकि जैसे ये हाई क्रॉस करेगा तो काफ़ी ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो वो हम सोच सकते थे। अब अभी क्या सीन हो रहा है, एक तो स्लो मूवमेंट इतना हो रहा है कि इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर एक भी कैंडल डाउन साइड की बनी, तो डीके की वजह से हमारा एसएल बहुत तेजी से जाएगा। मैंने यहाँ पे टारगेट बढ़ा दिया अपना, और ये मानते हुए कि जब अगर मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा ना, ये वाला ब्लॉक, तो फिर मैं लॉस नहीं लूँगा इसमें। तो थोड़ा सा रिस्क लेंगे हम यहाँ तक का। एक्चुअल में यहाँ आ रहा था, लेकिन मैंने 342 तक का टारगेट क्यों लिया है ये, क्योंकि लगभग ये 1:3 हो जाएगा हमारा, तो इसलिए मैंने बढ़ाया है। तो अगर यहाँ से पलट गया तो कोई बात ही नहीं, हमारा टारगेट ही नहीं अचीव हुआ। लेकिन अगर यहाँ टच कर दिया और ऊपर नहीं गया, तो फिर मैं अपना टारगेट को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आऊँगा। फिर मैं लॉस नहीं लूँगा, मतलब फुल लॉस तो नहीं लूँगा, मैं थोड़ा ऊपर कहीं शिफ्ट कर दूंगा इसको। क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा है कि ये एक बार स्पाइक ऊपर की देगा ना, तो हमें यहाँ तक का लेवल कम से कम टारगेट मिल जाएगा। 1:3 कहाँ पे हो रहा है, एक बिट ये देख लेता हूँ। 81 पॉइंट्स प्लस 260, 341, हाँ ठीक है, यही पॉइंट है लगभग। तो अब यहाँ के लिए वेट करेंगे हम, इससे ज़्यादा ऊपर का लालच नहीं करूँगा मैं। और अगर इसको टच करके नीचे आएगा तो मैं अपने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ तक के लिए वेट करूँगा। सिंपल है। अब वेट करते हैं। ये जो जोन है ना, इस जोन को भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना है। तो अभी तक देखो, यहाँ से ये पाँच कितनी कैंडल बन गई, 1 2 3 4 5 6 कैंडल, छः की छः ग्रीन है। पहली रेड कैंडल बनी है आपकी, क्यों? क्योंकि आप जोन पे पहुँच गए हो। तो ये लेवल का इम्पोर्टेंस होता है। तो ठीक है, अभी हमारा टारगेट हुआ ही नहीं है, तो अभी बात ही नहीं है कि एक्सटेंशन हुआ है नहीं हुआ है। अगर हमारा टारगेट पंच हो जाता, या सॉरी, ये जो है ना, ये टारगेट हमारा हिट हो जाएगा, तब हम हमारा एसएल को ट्रेल करना चालू करेंगे। तब तक अभी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बार फिर से सेलर को बुलाने के लिए कोशिश ज़रूर करेगा। जहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि ये एटलीस्ट इस जोन तक आ सकता है इंडेक्स। अब देखना ये है कि ये इस जोन तक आता है तो ये कहाँ तक डाउन साइड में आता है। ठीक है, तो देखते हैं। क्योंकि अगर ये क्रॉस करना, अब ये जैसे ये जोन क्रॉस करेगा ना, तो अच्छा खासा स्पाइक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि हमारा एक ही झटके में जो 25-26 पॉइंट का जो टारगेट ट्रेल हुआ है ना, ये आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा जल्दी होंगे। मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा है ना, उतना टाइम नहीं लगेगा अगर इस जोन को पार किया इसने तो। क्योंकि बहुत तेज़ी से एसएल कटेंगे, और फिर ये जाने के लिए कम से कम ये 24,000 तक तो एटलीस्ट जाना है। और 24,000 तक के लिए हमारा टारगेट, हाँ, 45 पॉइंट है यहाँ से। तो ये एटलीस्ट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक ही 13 पॉइंट है, और बाकी यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 40 पॉइंट।
तो क्यों, क्योंकि ये जोन पार करने के बाद में थोड़ी सी स्पीड आएगी और हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो सकता है इजीली, अगर यहाँ से फुल रिट्रेसमेंट नहीं ले लिया, मतलब रिवर्सल नहीं ले लिया तो। ठीक है। अब आज जैसे वीडियो चल रहा है और कंटिन्यू हम बातें कर रहे हैं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, भले इसमें एसएल हो या टारगेट हो, ये वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा। बट काफ़ी कुछ इसमें लर्निंग की बातें हैं, तो देखते हैं, वेट करते हैं। हमारा टारगेट, रेगुलर टारगेट तो अचीव हो गया है, बट एक स्पाइक की ज़रूरत है, तभी हमारा जो एज्यूम्ड टारगेट है ना वो अचीव होगा। क्योंकि ये यहीं का रेजिस्टेंस ले रहा है, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रेजिस्टेंस लेगा ही, क्योंकि इसने हाई क्या लगाया है 325, 10 पॉइंट से हमारा बस टारगेट रह रहा है। तो देखो अब, क्योंकि अब हम एसएल पूरा नहीं लेंगे, अब धीरे धीरे ट्रेल करते चलेंगे हम। बट देखते हैं, इतना वेट किया है तो वेट ही बनता है हमारे हाथ में, समझते हैं इसको क्या होता है। कल तो मैंने इसको क्या यहाँ से जैसे ट्रेल किया था ना, तो इस वजह से हुआ क्या कि जैसे ये कैंडल बन रही, इसने बनने के बाद भी नीचे आके हिट कर दिया था। तो ये चीज़ें हुई थी कल, थोड़ी हड़बड़ी करी थी मैंने। अभी अपना टारगेट, अच्छा 326 नहीं, मेरा टारगेट है 342। यार ये लाइन गलत बनाई ना, पहले बनी हुई थी ये लाइन। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है 342 है और इसने हाई लगाया है 326। तो लगभग अभी है यार, पॉइंट्स बचे हैं थोड़ा, 18 पॉइंट्स के करीब। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये जोन से ही रिट्रेसमेंट ले रहा है बार बार, और बैंक निफ्टी तो अपने हाई पे जो लगा है ना वहाँ पे भी नहीं गया है। हो सकता है आज ये यहीं पे भी घूम जाए। ये वाला प्रीमियम अगर हम देखें तो ये 24 पॉइंट का प्रीमियम था, 25 तो प्रीमियम वाइज तो ठीक है, इसने हाई निकाला और हमारा प्रीमियम भी हाई पे है, तो ये प्रीमियम वाइज तो ठीक है। बट अब देखना ये है कि अब दिन भर इसको अगर यहीं घूमना है तो हमें दिक्कत हो सकती है। देखते हैं, अब उम्मीद तो यही है कि थोड़ा सा एक अगर स्पाइक लगा देगा तो हमें ये जो 17-18 पॉइंट का टारगेट है ये मिल जाए तो ठीक बात है, वरना कोई बात नहीं, जैसा भी होगा आज एसएल बस नहीं लेंगे हम। देखते हैं, टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। ठीक है, वेट करते हैं। अगर मैं आपको विक्स दिखाऊं तो विक्स अपने निचले स्तर पर है बिल्कुल। तो विक्स मतलब ये बताना चाह रही है कि मार्केट में इतना मूवमेंट नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ी हम कर देंगे। ये देखो, ये डे टाइम है, बिल्कुल निचले स्तर पे 14-15 से नीचे आ गई है। तो मतलब ये होता है कि मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हमें जो ट्रेड एक्चुअल में मिल गया है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें बुक कर लेना चाहिए, कि विक्स भी घटती जा रही है। तो विक्स घटने का मतलब ये है कि मूवमेंट इतना है नहीं मार्केट में। तो ऐसे में हम अननेसेसरी यहाँ बैठ के थोड़ा सा दिक्कत, मुझे ऐसा लगता है कि है। तो अब मैं इसमें एक काम करूँगा कि मेरा टारगेट इसमें मैं नीचे कर दूँगा। मैंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं ना मार्केट में। तो बेहतर होगा कि हम हमारा जो टारगेट था ना उस पे लेके बैठें, वो ज़्यादा सही होगा। मार्केट की मूवमेंट की वजह से मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ। सडन मूवमेंट आ गया वो बात अलग है, लेकिन विक्स अलाउ करेगा नहीं। तो इस वजह से मैं अपना टारगेट इसको नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। हालांकि करना तो इसको ये चाहिए कि मुझे एग्जिट मैनुअल कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हो गया है यहाँ पे। और बैंक निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है, एक मिनट में बैंक निफ्टी को भी देखूँ। बैंक निफ्टी तो देखो नीचे ही है, मतलब बैंक निफ्टी ने तो रेंज बना ली अपनी। ठीक है,
जो निफ्टी है, निफ्टी अभी अपने डे हाई पे, तो ये भी नीचे आना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि जितनी विक्स है ना उसके हिसाब से इसका मूवमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट मिल चुका है, क्योंकि करीबन 100 पॉइंट का मूवमेंट तो दे चुका है ये। ठीक है, अब मैं और ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँ तो ये कोई मतलब नहीं है इसमें, तो अब हम इसमें ना बड़ा टारगेट के बजाय हम ये करेंगे कि हमारी जो टारगेट था एक्चुअल वहीं पे आ जाएगा ना 1:2 पर, तो हम एग्ज़िट कर जाएंगे। तो बाद में भाग जाए वो एक अलग बात है, बट वो विक्स बढ़ने की वजह से हो सकता है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे अपना टारगेट जो शुरू में हमने ले रखा था ना वही मैं सेट कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये दो तीन चीज़ें हैं जो अलग अलग तरीके से हमें वो कर रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मूवमेंट, और यहाँ से भी एक बार देखोगे आप, अ, जो इसने स्विंग भी मारा, वो स्विंग में भी हमारा काफ़ी प्रॉफिट ख़त्म हो गया, और अभी भी अब चांस नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये ऊपर जाएगा, जो मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने अपना प्रीमियम नीचे कर दी कि अगर थोड़ा भी लग रहा तो ये हमारे एटलीस्ट यहाँ तक चला जाएगा था डे हाई के पास ही, तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा, तो हम निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि विक्स साथ नहीं दे रहा है, और हम, बात ये है कि वॉलेटिलिटी मार्केट में है नहीं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1:3 1:4, तो ये एक मतलब सेंसिबल बात नहीं, वो चीज़ें हैं, कहने का मतलब है। तो और दिन की लोएस्ट पे है कैंडल, जो विक्स की है ना, तो अब ऐसे में हम अगर ये देखें कि यार अगर ये एटलीस्ट बढ़ते हुए पे होती तो मैं एक बार मेरे बाइंग ट्रेड में बैठ सकता था। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं उस पर स्टिक रहूं। तो ठीक है, अभी हमने टारगेट मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि देखो ये लो भी घटता जा रहा है, तो अब अगर खैर यहाँ भी होगा तो हम निकल जाएंगे। इसमें मैंने टारगेट कम किया है, लेकिन मैंने रीज़न आपको बताया कि कम क्यों किया है। ये स्पाइक मार के ऊपर चला जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे लिए मुझे ऐसा लगता है कि आज का टारगेट ये परफेक्ट है। बाकी अब वेट करते हैं इसके लिए भी ये मिलता है या नहीं। हेलो। अरे यार, मैंने अभी रिकॉर्ड किया था, वो फिर रिकॉर्ड करने की वजह से हुआ ये कि उसमें ऑडियो नहीं आ रहा था, मैंने चेक किया तो मैं वापस से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी जस्ट हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ है, और टारगेट आपको मैं दिखा देता हूँ। हमने 9:34:15 पे मैंने ट्रेड पंच किया था, और 11:20:20 पे हमारा टारगेट हिट हो गया। 2:60 पे मैंने एंट्री की थी, और 318 रुपये पे मैं बाहर हो गया। ठीक है, अब हमने क्या क्या किया था मैंने अभी डिस्कस किया जस्ट, और मैं फिर वापस से अब बता रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया, अ, जब ये हमने एनालिसिस हमारा ये था कि ये जो प्रीवियस जो हाई था यहाँ पे, तो हमने ये डिसाइड किया था मार्केट की ओपनिंग के बाद में कि मार्केट अगर इस कैंडल तक आएगा तो हम इसको बाय कर लेंगे इस कैंडल तक, और ये जो जोन है इनके बीच में कहीं आ जाएगा तो मैं इसको बाय कर लूँगा। बट हुआ क्या, पहली कैंडल में ये भागने लग गया, और ठीक है यहाँ पे टच नहीं किया तो हमने वेट किया। फिर जब ये वापस नीचे आ रहा था तो इस समय बैंक निफ्टी ने यहाँ पे, ये जब कैंडल बन रही ना इस कैंडल पे, बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन शो कर दिया था। ब्रेकडाउन मतलब बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन नहीं था, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा वीडियो, बट ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपको मैं ठीक ठाक बता पाऊँ, अदरवाइज फिर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि मैं क्या प्रॉफिट और लॉस दिखाने तो नहीं आया हूँ। थोड़ा लंबा हो जाने तो भले ही इसको। देखो, इसने क्या किया यहाँ पे, बैंक निफ्टी ने, हेलो, हाँ ठीक है, ये बार बार चेक करना पड़ रहा है यार, क्योंकि ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। देखो, निफ्टी ने इस कैंडल पे लगभग अपना लो तोड़ा नहीं, ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी को देखो आप, राइट साइड में बैंक निफ्टी को अगर मैं लो बताऊं तो ये रहा, इस कैंडल का ये ओपनिंग कैंडल का लो ही है, तो यहाँ इसने तोड़ दिया। जब इसने तोड़ा ना तो मुझे ऐसा, और इसने फिर ये ग्रीन कैंडल बनाने लग गया था ये यहाँ पे, तब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब ये नहीं तोड़ेगा। ये तोड़ दिया है एक बार और ये यहाँ से भागने लगा, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे मेरा ट्रेड पंच कर दिया था। अब अपन टाइम देख लेते हैं एक बार। 9:34 पे, ठीक है, तो मतलब मैंने 9:34 में, मतलब ये वाली जो कैंडल थी ना, 9 बज के
34 ये वाली कैंडल ये बन गई, एक बार ग्रीन हो गई, फिर जब ये बनने लगी तो मैंने यहाँ कहीं ट्रेड पंच कर दिया। तो ठीक है, यहाँ ट्रेड पंच करने के बाद में अब फिर जैसा भी हुआ, ट्रेड पंच करने के बाद हम बैठे रहे तो इसने एक दो बार लो करता गया, तो ये प्रीमियम डीके हमने यहाँ पे देखा। अब आप देख लो कि निफ्टी ने अभी तक अपना ओपनिंग लो नहीं तोड़ा है, ठीक है, ये 4 बार आया नीचे, एक, दो, तीन, मतलब ये शुरुआत और फिर ये चार, 3 बार, तो तीनों बार में इसने अपना प्रीमियम नहीं तोड़ा, लो नहीं तोड़ा। लेकिन बैंक निफ्टी अपने प्रीमियम को देखो आप, ठीक है, हर बार ये लो, फिर ये कैंडल लो, फिर ये कैंडल लो, फिर ये कैंडल लो, तो यहाँ डीके दिखना लग गया था मुझे। तो डीके की वजह से ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि मार्केट में आज डीके चलेगा। दूसरा, शुरुआत में हमारा टारगेट यही पॉइंट का था, ठीक है, मतलब क्योंकि ये जो जोन है ये वाला, मुझे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ तक एटलीस्ट मार्केट रिट्रेस करेगा, ठीक है, तो इस वजह से मेरा टारगेट, और यहाँ पे मैंने एज्यूम किया था कि मार्केट में इतना मूवमेंट मिलेगा। अब ये जब उस समय एज्यूम किया था, जब मैंने ट्रेड पंच किया, तो ये देखो यहाँ से लगभग 109 पॉइंट है, तो 109 पॉइंट में 70-80 पॉइंट की प्रीमियम आराम से हम अभी पिछले भी अचीव करते आए हैं। तो वही एक्सपेक्टेड थी मेरे दिमाग में कि यहाँ से कम 80 पॉइंट तक हमको टारगेट मिलेगा, ये मेरा बैक ऑफ द माइंड थी। हालांकि मैंने टारगेट अपना यहीं तक का अचीव कर रखा था कि मैं यहीं पे लूँगा, लेकिन ड्यूरिंग द मार्केट ये जब चल रहा था, यहाँ कहीं पे मैंने अपना ट्रेल कर दिया था टारगेट, और अपना 1:3 पे लगाया था कहीं 340-42 पे। मगर हुआ ये कि मार्केट कंटिन्यू यहाँ जाने के बाद में फिर डाउन आया। अब देखो यहाँ पे इस कैंडल पे देखो मार्केट ने अपना हाई निकाल दिया। आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये कैंडल देखो, दोनों तरफ देखो, है ना, ये कैंडल है जो कि अपने हाई को क्रॉस क्रॉस कर दी है, लेकिन इसने क्या किया, हाँ ये भी हाई को क्रॉस कर दिया था, ये बात तो ठीक है। मगर क्या हुआ कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जोन तक आते आते टच होगा ना तो मेरा टारगेट हो जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं, फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ से कैंडल बनी और वापस से डाउन साइड आने लगा। तो मुझे एक्सपेक्टेड था, ऐसा लग रहा था, क्यों, दूसरे एनालिसिस मैंने ये भी किया कि आपको ये पता है कि मैं विक्स भी देखता हूँ, तो अब मैं आपको विक्स बताता हूँ। ये है विक्स, ठीक है, 5 मिनट का खोलता हूँ। विक्स अपने लोएस्ट रीजन पे है, अभी आप देखो यहाँ से, ये ठीक है, यहाँ से गिरते गिरते अभी तक सबसे नीचे आ गई है। तो विक्स मतलब क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि चांसेस ऑफ मार्केट टू मूव। अब विक्स घिरते घिरते इतनी नीचे आ गई है और हमें मार्केट ने ऑलरेडी 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है। आपको यहाँ से अगर गिनते हैं हम तो 100 पॉइंट का मूवमेंट ऑलरेडी है, तो अब हम और कितना एक्सपेक्ट करें। ये दे दे एक अलग बात है, उसके लिए विक्स बढ़ना पड़ेगी यहाँ से, लेकिन विक्स ऑलरेडी डाउन साइड में है। अब हम देख भी रहे हैं तो हम मूवमेंट मार्केट से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लकी थे हम कि नियर लो पे हमने बाई किया, तो हम एटलीस्ट 1:2 टारगेट तो हम अचीव कर चुके हैं। तो फिर मैंने जो एक्सटेंड किया था टारगेट उसको घटा के नीचे किया, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट भले ही यहाँ पर है, मार्केट जाएगा भी तो विक्स बढ़ना पड़ेगी। और विक्स भी एक इंडिकेटर हो रहा है आपका मेन, तो वो अगर नहीं है, एटलीस्ट अगर बढ़ते हुए दिखता तो भी मैं उसको सोचता है टारगेट पर रुकने पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगभग ये था ना, ये कैंडल भी बन गई थी और नीचे था, तब मैंने अपना टारगेट को वापस से जो ओरिजिनल टारगेट था वहां लगा दिया और छोड़ दिया है, क्योंकि उस समय भी मार्केट यहाँ था। एक्सपेक्टेशन मेरी तब भी कम थी कि टारगेट हिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था विक्स डाउन है तो ये एक बार भी नीचे आया तो डीके ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने अपना टारगेट को वापस से बॉटम में ले आया, जो एक्चुअल टारगेट था मेरा। अब इसमें मार्केट अगर चाहे ऊपर जाना तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे ड्यूरिंग द मार्केट ट्रेड लेने के बाद में जब अपना एसएल टारगेट जब हिट हो गया तब मैंने ये सब चीज़ें करी है। तो वैसे भी हमारा ओरिजिनल टारगेट हिट हो चुका था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ड्यूरिंग द मार्केट हमने ट्रेड में अपना टारगेट बढ़ाया। लेकिन मार्केट की कंडीशन देखते हुए अगर हम वापस टारगेट को लेकर आ गए हैं तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है कि हमने किसी तरीके का कोई रूल ब्रेक किया हो। तो ये सब चीज़ें करते रहेंगे तो भी ठीक है। अगर मैं करने के बाद भी हो सकता था, मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन कम थी कि मार्केट में नीचे ही निकलेगा, और निकलेगा नहीं तो भी ये यूं यूं घूमता रहेगा। बट लकीली उसने वापस से अपने हाई के आसपास चला गया, बट इससे ज़्यादा मुझे आज की तारीख में अभी उम्मीद नहीं है। बाकी ठीक है, मार्केट है यार, ये देखो कंटिन्यू हाई बन रहा है तो कर सकता है, कर लेने दो। हमारा टारगेट बुक हो गया, नहीं था आज भी हमारी किस्मत में ज़्यादा, कल भी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारा टारगेट तो अचीव हो गया, ठीक है। अब आप कल आएंगे, कल तो छुट्टी है, हॉलीडे है बकरीद की, और अब हम परसों बैठेंगे, देखते हैं मार्केट क्या करता है। परसों हमारा ये मंथ का लास्ट डे भी रहेगा, तो ठीक है, देखते हैं जैसा भी। जय श्री राम।